तो आज जो रूल बुक अपन पढ़ रहे हैं ये है एडजेक्टिव के रूल बुक की। एडजेक्टिव से भी रिलेटेड क्वेश्चंस एसएससी और आईबीपीएस दोनों एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो पूरा एडजेक्टिव पढ़ने से अच्छा अपन फुल रूल्स उसके देख लेते हैं जो कि एग्जाम में हमारे लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, एडजेक्टिव का यूज कैसे करना है। तो जो उसका फर्स्ट रूल है, when the comparison is introduced in any sentence and has any after it, यानी कि हम किसी भी सेंटेंस में किसी का कंपेयर कर रहे हैं और उसमें एनी यूज होता है, तो द थिंग कंपेयर मस्ट ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग विथ विच इज कंपेयर्ड बाय अदर। जैसे हम एग्जाम्पल पे देखते हैं, आयरन इज मोस्ट यूजफुल देन एनी एनी मेटल्स बोलते हैं ना, तो अपने को एनी अदर मेटल होगा ये, ना कि एनी मेटल्स। एनी मेटल्स में खुद आयरन भी आ जाता है। तो वही नियम है कि किस कभी भी अपन किसी का कंपेयर कर रहे हैं और वहां पे एनी आया है वर्ड, तो जो जिस चीज को कंपेयर कर रहे हैं उसको हटाने के लिए अदर्स का यूज करते हैं। तो आयरन इज मोस्ट यूजफुल देन एनी अदर मेटल्स। ठीक है। तो इफ वी से, जैसे एग्जांपल दिया है, आयरन इज मोस्ट यूजफुल देन एनी मेटल, तो इसका क्या मतलब है? आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन, क्योंकि आयरन भी तो मेटल है। तो एनी मेटल्स लिखेंगे तो आयरन भी उसमें आ जाएगा, तो इसलिए एनी अदर्स मैटर। ठीक है। सेकेंड रूल है, द कंपैरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय देन, बट कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंडिंग इन और आर फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू। ठीक है। तो इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, तो इसमें जहां भी ओ आर लगा है उसके बाद टू का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। ठीक है। हरी इज इंफीरियर टू राम इन इंटेलिजेंस, रामा इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू हरी। ठीक है। तो टू का यूज करते हैं जब भी कंपेयर करना है। ठीक है। वो भी कौन से सेंटेंस में? ये इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, इस टाइप के वर्ड्स में जब कंपेयर किया जाए तब। एडजेक्टिव expressing quality that do not admit of different degree cannot strictly speaking be compared, जैसे स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल और यूनिक। ठीक है। तो कैसे करेंगे? अ थिंग कैन नॉट बी मोर स्क्वायर, मोर राउंड, मोर परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? मोर। ठीक है। इसके बाद है टू कंपेयर टू थिंग, सुपरलेटिव डिग्री इज नॉट यूज। जब दो चीजों का कंपेयर हो तो सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करना है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। विच चीज बेटर बोलते हैं ना, नो, विच इज बेटर नहीं। विच इज बेटर, टी, कॉफी और मिल्क? नो, विच इज द बेस्ट, कौन सा अच्छा रहेगा, टी, कॉफी और मिल्क, विच इज द बेस्ट। विच इज चीपर, विच इज चीपेस्ट? नो, सिल्वर और गोल्ड? नो, विच इज चीपर, सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ पे क्या है? सुपरलेटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। ठीक है। वैसी when the comparison is introduced in a sentence and has any after it, the thing compared must always be excluded from the class of thing with which it is compared by using other. तो राजस्थान इज लार्जर देन एनी सिटी इन इंडिया? नो, एनी सिटी में तो राजस्थान भी आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एनी स्टेट होना चाहिए, राजस्थान स्टेट है तो यहाँ सिटी का यूज किया है। उसको ओके, तो वो धीरे से समझ में आएगा। क्या चीज समझ में नहीं आया ये पूछ लीजिए मेरे से आप। क्या चीज समझ में नहीं आया ये बताइए।
ये सिंपल है, इसको एक बार इसको स्टडी करिएगा और रीड करिएगा, तब आएगा। और मेरी क्लास जो है इसकी रिकॉर्डिंग इसको मैं शेयर करूंगा, तो रिवाइज करिएगा। फर्स्ट क्लास है आपकी, थोड़ा सा दिक्कत जाएगा इसमें। हाँ ठीक है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को कैसे यूज करते हैं उसी के ये रूल्स हैं, और कुछ नहीं है इसमें। इन एनी सेंटेंस डबल सुपरलेटिव या डबल कंपैरेटिव आर नॉट यूज। ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, तो मोस्ट भी और स्ट्रॉन्गेस्ट दो चीज यूज नहीं होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ही होगा। ठीक है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। दिस बॉल इज मोर बिगर देन दैट, मोर बिगर नहीं होगा, बिगर होगा। ठीक है, मोर यूज नहीं होगा, बिगर यूज होगा, तो बिगर। जब when टू थिंग, जब कोई दो चीज या नाउन को कंपेयर करे, द कंपेरिजन शुड बी मेड बिटवीन द सिमिलर थिंग ऑफ बोथ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिएगा। द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हॉटर देन जयपुर, नहीं, द द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हॉटर देन दैट ऑफ जयपुर, ये ऐसे यूज होगा। ठीक है, तो इसको याद करिएगा, थोड़ा समझिएगा और सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा। इंग्लिश स्किल है, स्किल सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन जब ये एक बार माइंड में आपके एंटर हो जाएगा, तो उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक माइंड में सब चीज सेट हो जाएगा, धीरे 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 धीरे। और उसके बाद आपको कोई ग्रामर की बुक या ज्यादा स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बी प्रिपेयर, बी स्ट्रांग, और स्टडी हार्ड, बहुत स्टडी करो, इतना करो ना कि एग्जाम वाले को भी थोड़ा डर लगे कि भैया क्वेश्चन क्या पूछूं तुमसे मैं। द वर्ड अदर इज यूज्ड इन अ सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अदर का यूज किसमें होगा, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में। ही वॉज द मोस्ट लेबोरियस ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट। ठीक है, ही वॉज द मोस्ट लेबोरियस यानी कि सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो, ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट, नो, ही वॉज द मोस्ट लेबोरियस, यानी कि यहाँ कंपैरेटिव नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो यहाँ पे अदर का यूज नहीं होगा। ही वॉज द मोस्ट लेबोरियस ऑफ ऑल स्टूडेंट। ठीक है, आप नाइन्थ जो रूल है, द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ और द प्लस प्लूरल नाउन इज यूज टू डिनोट सेक्शन। शी इज द मोर केयरफुल देन दैट टू गर्ल्स, नहीं, शी इज द मोर केयरफुल ऑफ द टू गर्ल्स। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब और द का यूज हो, तो ठीक है, यहाँ पे देन नहीं होगा, कंपेयर नहीं होगा, मोस्ट केयरफुल ऑफ द टू गर्ल्स। ठीक है, ऐसे यूज होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सर हमको नहीं आता या सर हम क्या करें, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये रूल बुक मैंने कहीं से खोजी है, और भी रूल्स होंगे तो मैं आप लोग को लिखवा दूंगा, लेकिन आज के लिए तो इतना ही है। ठीक है, तो कॉमन एरर्स, फ्लावर्स आर प्लग फ्रेशली, नो, फ्लावर्स आर प्लग फ्रेश। दिल्ली इज बिगर देन एनी सिटी इन इंडिया, करेक्ट क्या होगा, दिल्ली इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ओके, द फ्यू इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, द लिटिल होगा यहाँ पे, फ्यू नहीं। द क्लाइमेट ऑफ गोवा इज बेटर देन गया, नो, द क्लाइमेट ऑफ गोवा इज बेटर देन दैट ऑफ गया। मिस्टर झा इज बिकमिंग पुअर एंड पुअरर, नो, मिस्टर झा इज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर। ठीक है, द लेटर प्लेयर कुड नॉट बैट एज ही वॉज इंजर्ड, द लास्ट प्लेयर, लेटर नहीं, द लास्ट प्लेयर कुड नॉट बैट एज ही वॉज इंजर्ड, आखिरी प्लेयर को लास्ट बोला जाता है, लेटर नहीं। ठीक है, लेटर प्लेयर नहीं होता है, लास्ट प्लेयर होता है। ओके, ठीक है,
माई ओल्डेस्ट सन इज द गेटिंग मैरिड टूडे। ओल्डेस्ट नहीं होता है, एल्डेस्ट होता है। ठीक है, एल्डर ब्रदर होता है ना, एल्डेस्ट ब्रदर। माई एल्डर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड टूडे। ही इज अ गुड, ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। ठीक है, तो ही इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। वो अपने भाई की तरह अच्छा है, लेकिन अगर उससे बेहतर नहीं है तो तो भी चलेगा, है ना। इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर, अगर उससे बेहतर नहीं है लेकिन उसी के बराबर है, ऐसा बोलना चाह रहा है। द रिचर अ मैन इज द लार्जर हाउस ही ओन। ठीक है, वो जितना अमीर है उसका घर भी उतना ही बड़ा, बहुत बड़ा घर उसने ओन किया है। ठीक है, लार्ज नहीं होगा, लार्जर हाउस ही ओन होगा। ठीक है, द रिचर अ मैन इज द लार्जर हाउस ही ओन। ओके, कंप्लीट। ये रूल्स थे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन, लाइट इज ब्लैंक देन साउंड। चार ऑप्शन है, बताइए। फास्टर, मोर फास्टर, साउंडर और लाइटर। बताइए। ए, मोर, नो नो, मोर फास्टर नहीं। वेरी गुड, ए। और बाकी लोग, बाकी लोग भी ट्राई करिए। फास्टर, फास्टर। ओके, वेरी गुड। फास्टर होगा। लाइट इज फास्टर देन साउंड। जो रोशनी होती है उसका कंपेयर किया गया है, तो ए इज राइट आंसर। सेकंड बताइए। द कैप्टन डिक्लेयर दैट हिज शिप हैज हैड कैरीड नो लेस देन, नो फ्यूअर देन, नो लेसर देन, नो फ्यू देन 300 पैसेंजर्स। इसका बताइए। सेकंड ट्राई करिए। सेकंड का ट्राई करिए, आराम से टाइम लेके। वाई ए। सेकंड का सी, नो फ्यू देन। नो फ्यू देन, नो।
इसका राइट आंसर होगा नो फ्यूअर देन। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर नाउन्स में होता है नो लेस देन, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नाउन है। यहाँ पे कितने सारे हैं, 300 काउंटेबल लोग हैं, तो यहाँ पे नो फ्यूअर फ्यूअर देन होगा यूज। ठीक है, अगर यही सिंगुलर नाउन होता और काउंटेबल होता तो नो लेस देन यूज होता, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नाउन है, 300 है, इसलिए नो फ्यूअर देन होगा यूज। ठीक है, ब्लैंक वाटर वॉज इन द जग इवोपोरेटेड, ए लिटिल, द लिटिल, स्मॉल, डी अ स्मॉल। बताइए इसका थर्ड का। थर्ड इजी है। द लिटिल राइट आंसर। देखो, नो फीवर देन, नो फीवर देन, फीवर, फीवर नहीं फीवर, तो ये प्लूरल नाउन में यूज होगा, और काउंटेबल जैसे 300 पैसेंजर्स के लिए नो फीवर देन यूज हुआ, लेकिन यही सिंगुलर नाउन होता तो नो लेस देन यूज होता। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, जहां पे काउंटेबल प्लूरल नाउन हो, ठीक है, वहां पे फीवर यूज होगा, और जहां पे काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो वहां पे लेस यूज होगा, लेस देन, नो लेस देन या नो लेजर देन। ठीक है, द लिटिल होगा, द लिटिल, द लिटिल वाटर दैट वाज इन द जग इवोपोरेटेड। ओके, फोर्थ, प्रियंका डिड नॉट कम ब्लैंक देन मधु। ये इजी है। नहीं, सेकंड समझ में आया ना आपको। फोर्थ का क्या होगा, लास्ट, कंपेयर कर रहे हैं, फोर्थ में कंपेयर कर रहे हैं, तो लास्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा। बताइए। फोर्थ का होगा, लेटेस्ट नहीं होगा। पानी मेरा क्या, लेटर होगा ये, LATER, LATER, LATTER नहीं, लेटर। लेटर यानी कि दोनों में कंपेयर हो रहा है कि कौन देर से आया। तो लेटर, LATER, लास्ट नहीं होगा।
लेटर यानी कि कंपेयर करेंगे तो लेट हो रहा है, कोई लेट आ रहा है तो क्या बोलते हैं अपन क्लास में, दोनों का कंपेयर करेंगे तो LATER लेटर आएगा। टाइम का कंपेयर कर रहे हैं ना दोनों का, तो लेटर आएगा ना। दोनों के टाइम का कंपेयर कर रहे हैं कि कौन लास्ट पहुंचा। तो प्रियंका डिडंट कम लेटर देन मधु, लेटर LATER। ये तो बहुत इजी है। लास्ट कंपेयर करेंगे तो लास्ट वर्ड तो यूज नहीं होगा, लेटेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। टाइम है ना, टाइमिंग में लेटर यूज होता है, LATER लेटर। ठीक है, LATTER नहीं होगा। वो पोजीशन बताने के लिए होता है, लास्ट और लेटर जो है किसी के पोजीशन बताने के लिए होता है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। तो ये पोजीशन जब कंप्लीट हो गया तो, लेकिन यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि टाइमिंग में कौन लेट आया। ठीक है, समझ में आया। समझ में आया रिया जी। ही इज मोर डेंजरस देन ब्लैंक बॉय इन द एरिया। ही इज मोस्ट डेंजरस देन एनी अदर बॉय इन द एरिया, एनी अदर। ओके, वेरी गुड। Blank books are needed because I do not have the time to read. सिक्स का, सिक्स का, सिक्स का इजी है क्योंकि अगर मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है ये कैप्टन वाला, तो सिक्स तो बन जाना चाहिए। सिक्स का बताइए। सिक्स का बताइए। सिक्स का सी, वेरी गुड। सिक्स का सी। अभी बताया ना, काउंटेबल प्लूरल नाउन, फीवर, फी, फ्यूअर, FEWER, फीवर नहीं, फीवर। हु इज द ब्लैंक सन ऑफ मानेश्वर ठाकुर। हु इज द ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। बताइए, बहुत इजी है सेवेंथ का। सेवेंथ का वह बहुत इजी है, ट्राई करिए सेवेंथ।
एल्डेस्ट, डी, एल्डर नहीं, एल्डेस्ट। सेवेंथ का डी। ओल्डर तो होगा ही नहीं, ओल्डर यूज नहीं होता, कंपेयर करेंगे लिविंग थिंग में तो, थिंग्स में तो। सेवेंथ का डी, एल्डेस्ट। एल्डेस्ट, हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ मानेश्वर ठाकुर, बट फैमिली में कंपेयर हो रहा है ना कि कौन सबसे बड़ा है उसका, तो ओल्डेस्ट नहीं होता है उसमें, एल्डर बोलते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो है उसके लिए एल्डेस्ट। एट, देयर आर सम ब्लैंक मिस्टेक इन हर अटरेंस, क्या होगा? एट का ओरल, ओरली, वर्बल, वर्बली। एट्स का बताइए, ओरल यूज होगा कि वर्बल या वर्बली? यस पूछिए। यस पूछिए। सी इज राइट आंसर। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप पूछ सकते हैं। यस पूछिए। रिया जी पूछिए। देयर आर सम वर्बल मिस्टेक्स इन हर utterance, ठीक है। His disability to talk before an audience is one of his weak point, weaker point, most weak point, more weak points, क्या होगा नाइन्थ का? वीकर, वीकर, वीकर। ओके। वीकर होगा, मोस्ट वीकर पॉइंट। अभिव्यक्ति या कथन, जो अटरेंस मीन्स होता है, जो उसने बोला उसमें थोड़ी वर्बल वीकनेस थी, या जो वर्ड्स उसने यूज किए वर्बल मिस्टेक थे उसके बोलने में, जो उसने जो अपनी मार्क रिमार्क्स रखे या कथन बोला उसमें, अटरेंस, ठीक है। आई टेंथ का, इसका हो गया वीकर। आई प्रिफर अ स्मॉल कलरफुल फ्लावर पॉट इन द सेंटर ऑफ,
A Persian wooden square old table. A square old wooden Persian table. An old square Persian wooden table. A Persian old स्क्वायर वुडन टेबल, इसका क्या होगा टेंथ का? टेंथ का बताइए, वर्ड का अरेंजमेंट है इसमें बस। नाइन्थ का बी। यस। टेंथ का? टेंथ का ए। नो। टेंथ का होगा अन ओल्ड, एक पुराना स्क्वायर पर्सियन वुडन टेबल। पहली चीज ये, इतना ही समझ जाओ, इतना। अन ओल्ड स्क्वायर, ठीक है, एक पुराना चौड़ा सा लकड़ी का टेबल। ठीक है। अब इधर देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो एसएससी में आए थे उसको। डी नहीं, सी। In the following question, one part of the sentence may have an error. Find out which part of the sentence has an error. Click the button corresponding to it. If the sentence is free from error, click the no error. ठीक है, तो इसमें एडजेक्टिव से रिलेटेड ही गलतियां होंगी। After a carefully investigation, we discovered that the house was infested with termites. ठीक है, इसमें क्या गलत और सही हो सकता है ये बताइए। केयरफुल, वेरी गुड। आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। सेकंड, ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इनवाइट मी। चश्मा तो पहन लो। वेरी काइंड इनफ, यहां पे या तो वेरी काइंड होगा या तो काइंड इनफ होगा, दोनों नहीं हो सकता, वेरी काइंड इनफ नहीं हो सकता। ही वॉज काइंड इनफ या तो वेरी काइंड टू इनवाइट मी। ठीक है। थर्ड, द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज फार वर्थ द एंडवर। इसको बताइए। थर्ड को बताइए, द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इज फार वर्थ द एंडवर।
थर्ड का बताइए। थर्ड का बी। राइट आंसर। ठीक है, वेल वर्थ होगा। फोर्थ, द स्टेटमेंट हैज द लार्जर सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेली। फोर्थ का बताइए। द स्टेटमेंट जो न्यूज़पेपर का नाम है, हैज द लार्जर सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज। फोर्थ बताइए। फोर्थ इजी है। नो, द स्टेटमेंट हैज द लार्जर सर्कुलेशन, ना होके लार्जेस्ट होगा ये। द स्टेटमेंट हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ द ऑल इंग्लिश डेली। ओके। द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट, डेली सही है हाँ। वो न्यूज़पेपर के बारे में बात हो रही है, ऑल इंग्लिश डेलीज। ठीक है, सही है ये। यहाँ लार्जेस्ट होगा। द ऑथर सेड, फिफ्थ का, द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर टू फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश। ऑथर ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम दो और वॉल्यूम पब्लिश करेंगे। फिफ्थ बताइए। फिफ्थ का बताइए, थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ। बी। नो, यहाँ पे फार्दर नहीं ना होके फर्दर होगा, FURTHER, फर्दर। ठीक है। सिक्स, he was not able to concentrate because of the continual music being played next door। वह ध्यान लगाने में समर्थ नहीं था क्योंकि न पीछे में कंटिन्यू म्यूजिक बज रहा था। कंटिन्यूअल। सिक्स का बताइए।
सिक्स ट्राई करिए, कंटिन्यूअल ना हो के ये कंटिन्यूअस म्यूजिक होगा। ठीक है, अब समझ में आया कि एडजेक्टिव कितना कठिन है। लग रहा है कठिन? बताइए, डिफिकल्ट लग रहा है? बताइए जल्दी, डिफिकल्ट लग रहा है ना कि इजी लग रहा है? चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, अगली क्लास में पहले अपन एडजेक्टिव पूरा स्टडी करेंगे, एडजेक्टिव, उसके बाद इसके आगे का सॉल्व करेंगे 7 to 16। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि बेसिक स्टडी करना क्यों जरूरी है, क्यों ये रूल बुक्स कहीं काम नहीं आते कई बार। बेसिक स्टडी क्यों जरूरी है, अब समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? तो अपन एक काम करते हैं, अगली क्लास में पूरा एडजेक्टिव पढ़ते हैं डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर देता हूं, आप लोग बनाने का इसका प्रयास करिएगा, इसको सॉल्व करने का। ठीक है,